नमस्ते बच्चों। हिंदी कक्षा 12। सबसे पहला चैप्टर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उनके द्वारा लिखी गई पवन दूतिका को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। द्विवेदी युग के ये प्रतिनिधि कवि हैं। इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जन्म 1865 निजामाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता का नाम रुक्मणी देवी, पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने वकालत की शिक्षा पूर्ण करने के बाद 20 वर्ष तक कानूनगो के पद पर कार्य किया, लेकिन जो इनका ध्येय था वो अध्यापन कार्य था। इसलिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। यहाँ से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात ये आजमगढ़ में रहकर रचना कर्म से जुड़े रहे। इनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। उससे इन्हें सम्मानित किया गया। 1947 में इनका देहावसान हो गया। अगर इनकी हम साहित्यिक गतिविधियाँ देखें तो ये प्रारंभ में ब्रजभाषा में काव्य रचना करते थे। बाद में द्विवेदी जी की प्रेरणा से खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। इन्हें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग, तीनों युगों में रचना करने का गौरव प्राप्त है। इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास 3 विशेष रूप से उल्लेखनीय रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है। पारिजात में स्फुट गीत हैं, गीतों का संकलन है। वैदेही वनवास में राम के राज्याभिषेक के बाद सीता के वनवास की करुण कथा है। इसके अतिरिक्त रीतकालीन शैली में लिखा गया रस कलश ब्रजभाषा में है। मुक्तक कविताओं में भी अनेक संग्रह मिलते हैं इनके। चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्म प्रसून, ग्राम गीत, कल्पलता ये उल्लेखनीय हैं। नाट्य कृतियों में प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय, उपन्यास में प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिकिला फूल। अगर हम इनकी काव्यगत विशेषताएं देखें तो भाव पक्ष में विषय की विविधता इनका प्रमुख विशेषता है। प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं के दर्शन होते हैं। रचनाओं में इनके आराध्य भगवान मात्र न होकर जननायक और जनसेवक हैं। इन्होंने कृष्ण, राधा, राम, सीता से संबंधित विषयों के साथ साथ आधुनिक समस्याओं को लेकर भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने वियोग और वात्सल्य का भी वर्णन किया है। प्रिय प्रवास में कृष्ण के मथुरागमन और उसके बाद ब्रज की दशा का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। और कृष्ण के वियोग में दुखी संपूर्ण ब्रजवासियों का पुत्र वियोग में व्यथित यशोदा का करुण चित्र प्रस्तुत किया है। लोक सेवा की भावना भी इनके काव्यों में मिलती है। प्रकृति चित्रण सराहनीय है। जहाँ भी अवसर मिला है इन्हें प्रकृति का चित्रण किया है इन्होंने, और सजीव चित्रण किया है, परिस्थितियों के अनुकूल चित्रण किया है। कृष्ण के वियोग में ब्रज के वृक्ष भी रोते हैं। इनकी रचनाओं में आप देखिए अद्भुत वर्णन किया है प्रकृति का।
अगर कला पक्ष हम देखें तो इनकी भाषा, भाव, शैली, छंद एवं अलंकार की दृष्टि से काव्य साधना महान है इनकी। रचनाओं में कोमल कांत पदावली युक्त ब्रजभाषा है। अपने काव्यों में इन्होंने संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग भी किया है। सामासिक एवं अलंकारिक शब्दावली का प्रयोग भी इन्होंने किया है। प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैली का सफल प्रयोग इनके काव्य में मिलता है। मुहावरेदार, चमत्कारपूर्ण, सरल हिंदी शैली का अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से इन्होंने सफल प्रयोग किया है। हरिऔध जी ने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों का भरपूर एवं स्वाभाविक प्रयोग किया है। सवैया, कवित्त, छप्पे, दोहा आदि इनके प्रिय छंद हैं। अगर हम इनका साहित्य में स्थान देखें तो इन्हें कवि सम्राट का उपाधि से सम्मानित किया गया है। साहित्य वाचस्पति उपाधि भी इन्हें प्राप्त हुई। अनेक साहित्यिक सभाओं और हिंदी साहित्य सम्मेलनों के ये सभापति भी रहे। ये निस्संदेह हिंदी साहित्य की एक महान विभूति हैं। इसीलिए निराला जी ने इन्हें हिंदी का सार्वभौम कवि कहा है। पवनदूतिका संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिऔध ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर पर दुख कातरा स्वरूप विशेष द्रष्टव्य है। लोक सेविका राधा की उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती हैं। बच्चों, अब हम लोग अर्थ देखते हैं इसका। पहले प्रसंग लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राधा द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का वर्णन किया गया है। राधा को लगता है कि प्रातः की सुगंधित वायु उसके दुख को और अधिक बढ़ा रही है। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी हुई थी, खिन्ना अप्रसन्न, दुखी भाव से, उदास भाव से। यक एक, दिवस दिन, गेह में घर में या भवन में, अकेली। आकर के आंसू मतलब आंसू, दृढ़ युगल, युगल मतलब दोनों, दृढ़ आँखों में, नेत्रों में, धरा मतलब पृथ्वी। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते। कवि कहते हैं कि एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन से घर में अकेली बैठी हुई थी और उनकी दोनों आँखों से आंसू बह करके जमीन पर गिर रहे थे, आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। सदगंध पुष्पों की सुगंध को लेकर के उसी समय उस सदन, उस कमरे में, उस घर में रोशनदानों से प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, वातायनों से मतलब रोशनदानों से या खिड़कियों से या झरोखों से, सुपवन सुगंधित वायु, सदगंध फूलों की सुगंध को लेकर के।
इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन झरोखे से होकर के घर के अंदर प्रवेश करती है। इससे राधा रानी का दुख और अधिक बढ़ जाता है। वह दुखी होकर पवन को डांटते हुए कहती हैं, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों को, दुखों को, विपुल अधिक, दुखिता व्यथित होकर के और अधिक दुखी होकर के, अपने दुखों को और भी अधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखित मन से या व्यथित मन से राधा कहती हैं, श्रीमती राधा कहती हैं, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका, वो धीरे से श्रीमती राधिका पवन को फटकार लगाते हुए कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे और क्यों सता रही हो, मेरे दुखों को और अधिक क्यों बढ़ा रही हो। क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित, दूषित हो गई है, तुम्हारा भी मन दूषित हो गया है। काल, समय, मेरा समय इस समय मेरे विपरीत चल रहा है। क्रूरता, कठोरता से, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है। क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ रहा है, पड़ गया है। कहने का अभिप्राय यह है कि दुखी श्रीमती राधा को सुगंधित पवन का झोंका और भी दुखी कर रहा है। इसे वह पवन की क्रूरता मान रही हैं और पवन से पूछ रही हैं कि वह आखिर इतनी क्रूर क्यों हो गई है। यहाँ पर हम लोग काव्य सौंदर्य देखेंगे तो प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस में वियोग है, ये वियोग रस है। भाषा खड़ी बोली है, प्रबंध शैली है, छंद मंदाक्रांता छंद है। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर कुछ जगहों पर वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है। और शब्द शक्ति, अमिधा, गुण, प्रसाद। शब्द शक्ति अमिधा इसलिए क्योंकि हमें ज़्यादा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की दुख की या विरहावस्था की का वर्णन किया है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, तो विरहावस्था का वर्णन किया है। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, उनकी आंखों में आंसू आकर के पृथ्वी को भिगो रहे थे। नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा, क्योंकि नायिका या श्रीमती राधा का मन उदास था, वे खिन्न थी और उनके आँखों से आंसू बह रहे थे। और इस दीन अवस्था में प्रातःकालीन पवन उनके अंदर उमंग और उत्साह का संचार कर रही थी। वह नायिका के हृदय के लिए दुख का कारण थी, उनके दुखों को और अधिक बढ़ा रही थी, इसलिए नायिका ने उसे क्रूर कहा। अलंकार योजना, इसमें मैंने बताया आप लोगों को मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर आ के आंसू, यहाँ पर आवर्ण की आवृत्ति हुई है। प्यारी प्रातः पवन, यहाँ पाव वर्ण की आवृत्ति हुई है। और हवा को मानव के रूप में चित्रित किया जाने के कारण मानवीकरण अलंकार है। पाठ का शीर्षक आप लोगों को पता है, पवन दूती का, और कवि का नाम
वो भी आप लोगों को पता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। संदर्भ पता है बच्चों आप लोगों को, प्रसंग में इसका बता रही हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधा के द्वारा पवन को दूतिका मानकर श्री कृष्ण के लिए संदेश भेजा जा रहा है। वे मार्ग में पड़ने वाली सुंदरता का वर्णन करते हुए पवन को उससे प्रभावित न होने के लिए कहती हैं। व्याख्या देखते हैं। श्रीमती राधा पवन से अपनी विरह व्यथा बताते हुए कहती हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज नेत्र वाले, नवीन बादल से नव जलद मतलब नवीन बादल, शोभायमान एवं कंज से नेत्र वाले, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले। कंज मतलब कमल। मेरे प्रिय कृष्ण, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। ब्रज के इस वन को, मधुवन को छोड़कर जाने के बाद फिर यहाँ वापस नहीं आए और न उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश ही भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं उनकी याद में या उनसे बिछड़कर मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। मैं रो रो करके पागल हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तुम उनके पास जा कर के मेरे दुखों को उनसे कहना और उन्हें मेरे दुख से अवगत कराना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। अल्प मतलब थोड़ा, तज मतलब त्याग कर। जैसे ही तुम मेरा भवन छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तुम्हें अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजें मिलेंगी। तुम्हें अत्यंत मनोहारी सुख प्रदान करने वाली कुंजें मिलेंगी। तो यहाँ पर राधा पवन को सौंदर्य से, प्राकृतिक सौंदर्य से सचेत रहने के लिए कह रही हैं कि मेरे घर से कुछ ही दूर जाने के बाद तुम्हें अत्यंत मनोहारी और सुख प्रदान करने वाली कुंजें मिलेंगी या बाग बगीचे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। वहाँ की शीतल छाया, प्यारी छाया मतलब शीतल छाया, मृदुल स्वर से, मृदुल स्वर किसका? जल प्रवाह का। वह पक्षियों का कलरव की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे, किंतु मेरे दुख को लख ध्यान में रख करके, लख मतलब ध्यान में रखना, ध्यान में रख करके तुम वहाँ पर विश्राम मत करने लग जाना, तुम आगे बढ़ जाना। काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में राधा प्रिय विरह से उत्पन्न व्याकुलता के विषय में पवन को बता रही हैं और अपना संदेश शीघ्र श्री कृष्ण तक पहुंचाने के लिए कह रही हैं। वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार रस, खड़ी बोली है, प्रबंध शैली है, प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति, अमिधा है। इसमें नव जलद से और कंज से
नेत्र वाले, यहाँ पर उपमा अलंकार है क्योंकि यहाँ पर नव जलद, नए बादल से समानता प्रकट की गई है और उनकी आँखों की समानता, उनकी आँखों को कमल के समान बताया गया है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राधा पवन दूतिका से किससे प्रभावित न होने के लिए कहती हैं? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। तो यहाँ पर राधा रानी पवन दूतिका से मार्ग में पड़ने वाली प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए उससे प्रभावित न होने के लिए कहती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कृष्ण के विरह में राधा की क्या दशा हो गई है? कृष्ण के विरह में राधा की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। वो रोते रोते पागलों के समान हो गई हैं। वे कहती हैं कि जब से कृष्ण ब्रज छोड़ के गए हैं तब से ना तो वह स्वयं आए हैं और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा है। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए श्रीमती राधा पवन से कहती हैं कि वे अर्थात श्री कृष्ण नवीन बादल के समान शोभायमान हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। तीसरा पद देखते हैं हम लोग। संदर्भ उसी तरह रहेगा, संदर्भ में कोई भी परिवर्तन नहीं है। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्रीमती राधा मथुरा जाने वाली पवन दूतिका को मार्ग में मिलने वाले सुंदर स्थलों या मनोरम स्थलों व दृश्यों से अवगत करा रही हैं और उसे मोहित न होने लेकिन दुखियों के कष्ट दूर करने के लिए कह रही हैं। अर्थ देखते हैं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला। सरस मधुर, रव मतलब शब्द या आवाज़, धाम घर स्थान, सतपुष्प वाला सैकड़ों फूलों वाला, ढेर सारे फूलों वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। अच्छे अच्छे द्रुम, द्रुम मतलब वृक्ष, पेड़, लतावान लताएं। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। राधा मथुरा जा रही पवन दूतिका से कहती हैं कि यहाँ से तनिक आगे जाने पर तुम्हें मधुर आवाज़ वाले सैकड़ों पुष्पों से युक्त स्थान मिलेगा, जहाँ पर अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष और लताएं हैं। अत्यंत रमणीय स्थल वृंदावन सैकड़ों पुष्पों वाले उस धाम में वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। उस धाम में पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ, तरह तरह के सुंदर वृक्ष और लताएं, लतावान सौंदर्यशाली और लताएं तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। किंतु वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, मतलब तुम्हारे मन को आकर्षित करने वाला ऐसा सुंदर वन तुम्हें मिलेगा। लेकिन मुग्ध मना न होना, लेकिन तुम वहाँ पर मुँह मना न होना, आना जाना इस विपिन से, तुम इस वन से आना जाना, लेकिन इस स्थान पर तुम मुग्ध होकर के या मोहित होकर के रुक मत जाना। आने जाने के क्रम में इस वन से मोहित होकर के वहाँ पर तुम रुक मत जाना। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा श्रीमती राधिका अपनी पवन दूतिका से कह रही हैं।
वृंदा विपिन मतलब वृंदावन। मोह मना मोहित। आते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत मतलब थका हुआ। श्रीमती राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि आते जाते हुए अगर तुम्हें रास्ते में या मार्ग में कोई थका हारा व्यक्ति मिल जाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। सन्निकट। आते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे और मार्ग में आते जाते हुए अगर तुम्हें कोई थका हुआ मनुष्य दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके पास में जाकर, अति पास में जाकर। सन्निकट मतलब अत्यधिक पास में जाकर के उसकी थकान को, उसके दुख संताप को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और उसको धीरे धीरे स्पर्श करके, गात मतलब शरीर, उत्ताप मतलब गमों को, कष्ट को, और धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसके शरीर से कष्टों को मिटा देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी सदगंध, सुगंध, खुशबू से श्रमित, थके हुए जन, लोग हर्षित, प्रसन्न या खुश, और साथ ही उसके चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर करके उसके थके हुए मन को प्रफुल्लित कर देना। काव्य सौंदर्य देखते हैं, सब उसी तरह से है। खड़ी बोली है, प्रबंध शैली है, कहीं कहीं अनुप्रास अलंकार आया है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई है। प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति अमिधा है। क्यों है वो मैं बता चुकी हूँ। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका पवन से क्या कहती हैं? प्रस्तुत पद्यांश में नायिका अर्थात श्रीमती राधिका पवन से मथुरा जाने के लिए कहती हैं और साथ ही उसे मार्ग में मिलने वाले मनोरम स्थलों एवं दृश्यों से अवगत कराते हुए उससे मोहित न होने और दीन दुखियों के कष्ट को दूर करने के लिए भी कहती हैं। यहाँ आप लोग देखिए, आना जाना इस विपिन से मोह मना न होना, आते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो मोहित नहीं होने के लिए कहती हैं और दीन दुखियों के कष्टों को दूर करने के लिए भी कहती हैं। राधा पवन को किन वस्तुओं से मोहित ना होने के लिए कहती हैं? तो राधा पवन से कहती हैं कि मथुरा जाते समय मार्ग में वृंदावन जैसा रमणीय स्थल मिलेगा जहाँ विभिन्न प्रकार के फूल खिले होंगे, पक्षी चहचहा रहे होंगे, अनेक प्रकार के वृक्ष होंगे। ये सभी उपादान तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे, लेकिन तुम्हें इनसे मोहित नहीं होना है। थोड़ा आगे सरस रव का धाम शत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता वान सौंदर्यशाली, वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोह मना न होना, है ना। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार लोगों की सहायता करने के लिए कहती हैं? तो श्रीमती राधिका पवन से थके हारे लोगों की सहायता करने के लिए कहती हैं कि तुम ऐसे लोगों के पास जाकर उनके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करना और उनके सभी दुखों को, कष्टों को दूर कर देना और चारों ओर अपनी सुगंध बिखेर कर उनके जीवन को सुगंधित कर देना। तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और वही मानवीकरण है, यहाँ पर हवा का पवन या पवन का मानवीकरण किया गया है। और अच्छे अच्छे और जाते जाते यहाँ पर रिपीट हुआ है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, यहाँ पर उपमा अलंकार है क्योंकि समानता की गई है।
चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा पद्यांश। संदर्भ उसी तरह रहेगा। प्रसंग श्रीमती राधिका वही पवन को दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास भेज रही हैं और रास्ते में मिले पथिकों का उपकार करने के लिए कह रही हैं। उन्हें अपने दुख के साथ साथ अन्य लोगों के भी दुख की चिंता है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। श्री कृष्ण की विरह अग्नि में जलती हुई राधा पवन दूतिका को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो तू उसके वस्त्रों को, महिला जो कहीं दृष्टि आए, कहीं दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, तो तू उस स्त्री को वस्त्रहीन मत होने देना या उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, और अगर वह थोड़ी भी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी थकान को मिटा देना। ओंठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। म्लानताएं मतलब मलिनता, श्रांति मतलब थकान, और साथ ही उसके ओंठों और कमल सदृश दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को हर लेना। कमल मुख की, कमल मुख, कमल के समान मुख की उपमा अलंकार आ गया यहाँ पे। मलिनता को हर लेना या थकान को मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, और तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाली कोई थकी हुई स्त्री दिखे तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर धीरे धीरे परस कर क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे उसके पास जा कर के उसको स्पर्श करके उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, और आकाश में कोई बादल का टुकड़ा अगर जा रहा हो तो उसे पास लाकर उसकी छाया द्वारा सुखित करना। तप्त भूतांगना को, उस स्त्री को, भूतांगना मतलब स्त्री, उस स्त्री को शीतलता प्रदान करना, उसे आराम पहुंचाना। काव्य सौंदर्य में वही रस वियोग श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली है, प्रबंध शैली है, मंदाक्रांता छंद है, और मानवीकरण किया गया है हवा का या पवन का। प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति अमिधा है। प्रश्न देखते हैं हम लोग इसके। श्रीमती राधा पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने के लिए कहती हैं? तो श्रीमती राधिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति स्नेह एवं प्रेम का आचरण अपनाने के लिए कहती हैं। वे कहती हैं कि यदि उसे मार्ग में कोई लज्जाशील महिला मिले तो उसके वस्त्रों को ना उड़ाए। यदि वह उसे थोड़ी थकी हुई लगे तो अपनी गोद में लेकर उसकी थकान और मुख की मलिनता को हर ले। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नायिका पवन से किस प्रकार कृषक महिला की सहायता करने के लिए कहती है? तो नायिका पवन से कहती है कि यदि उसे मथुरा में जाते समय कोई कृषक महिला खेतों में काम करती हुई दिखाई दे तो उसके पास जाकर अपने स्पर्श से उसकी थकान को मिटा देना। साथ ही आकाश में छाए बादल को अपने वेग से उड़ाकर उसकी छाया के द्वारा उसे शीतलता प्रदान करना और उसकी सहायता करना। पांचवा पद हम लोग देखते हैं।
संदर्भ वैसा ही रहेगा। प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को मथुरा भेजने से पूर्व वहाँ के भव्य मंदिरों की शोभा का वर्णन कर रही हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। उत्सुका अत्यधिक इच्छुक। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। वर मतलब श्रेष्ठ। श्री कृष्ण के पास पवन को भेजने के क्रम में राधा उससे कहती हैं कि मथुरा नगरी की शोभा अद्भुत है। वहाँ पहुंचकर तुम स्वयं ही उसकी सुंदरता देखने के लिए लालायित हो जाओगी, किंतु ऐसे में तुम अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना, अपितु नगरी की अनुपम शोभा को देखकर तुम उस पर मुग्ध होना। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तुम उस श्रेष्ठ नगर की अद्भुत शोभा को देख करके उस पर मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। लख देख करके, मेरु से सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे। तुम और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क मतलब सूर्य। आभा वाले चमकते हुए। तुम सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाओगी। देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। श्रीमती राधा पवन से कहती हैं कि जब मथुरा के मंदिरों में पूजा का समय हो, उस समय तुम वहाँ जाकर मंदिरों मध्य जाना। उस समय तुम वहाँ जाकर नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। वहाँ बज रहे वाद्यों की आवाज़ में आवाज़ मिला करके उनकी मधुरता को और अधिक बढ़ा देना। कीवा अथवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को। तरु के वृक्ष या पेड़, रुचिर मतलब मनोहर, शब्दकारी आवाज करने वाले, अथवा अपनी रुचि से किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों के स्वरों को सुनकर धीरे धीरे मधुरव से मुग्ध हो बजाना। फिर से इसको पढ़ रही हूँ मैं। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, अथवा अपनी रुचि से किसी वृक्ष के शब्द रूपी फलों के स्वरों को सुनकर मुग्ध हो अपने मधुर स्वर से उनका साथ देना या उन्हें धीरे धीरे बजाना। काव्य सौंदर्य देखते हैं। शांत रस है यहाँ पर भव्य मंदिरों का गुणगान किया गया है। प्रबंध शैली है। इसमें उपमा अलंकार आया है। प्रश्न देखते हैं। राधा पवन से किसकी शोभा पर मुग्ध हो जाने के लिए कहते हैं? उत्तर है राधा पवन से मथुरा नगरी की शोभा पर मुग्ध हो जाने के लिए कहती हैं। वे कहती हैं कि मथुरा नगरी की शोभा अद्भुत है।
उसकी सुंदरता को देखकर अपनी उत्सुकता को रोकना मत, अपितु नगरी की शोभा को देखकर उसके ऊपर मुग्ध हो जाना। दूसरा प्रश्न है, राधा के अनुसार पवनदूतिका कब विस्मित हो जाएगी? श्रीमती राधा के अनुसार जब पवनदूतिका सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देखेगी, तब उन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित या विस्मित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, राधा पवनदूतिका से किसकी मधुरता बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं? उत्तर है, राधा पवनदूतिका से मथुरा के मंदिरों में पूजा के समय वहाँ बजने वाले वाद्य यंत्रों की ध्वनियों में अपनी मधुर आवाज़ मिलाकर उन वाद्य यंत्रों की मधुरता को बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। पद नंबर 6 देखते हैं। संदर्भ वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं है। प्रसंग में श्रीमती राधिका पवन को दूत के रूप में मथुरा भेजने के क्रम में श्री कृष्ण की पहचान बता रही हैं। तू देखेगी जलदतन को जा वहीं तदगता हो। जलदतन बादल के समान शरीर वाले, उपमा अलंकार, अर्थात श्री कृष्ण। तदगता तल्लीन होकर के। राधा पवन से कहती हैं कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण को उन्हीं में तल्लीन होकर के देखोगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। लोने सलोने सुंदर, नयन नेत्र या आँख, ज्योति उत्कीर्णकारी प्रकाश बिखेरने वाले। उनकी आँखों से, सुंदर आँखों से प्रकाश निकल रहा होगा, अर्थात उनकी आँखों में तेज होगा, सम्मोहित करने वाली आँखें होंगी। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की। मुद्रा मतलब भाव भंगिमा, वरवदन सुंदर मुख, सौम्यता सुंदर। उनके सुंदर सौम्य मुख को देखकर ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोहर सौम्यता से युक्त मूर्ति हो। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके मुंह से बोले हुए शब्द अमृत से सींचे हुए प्रतीत होंगे। सिक्त मतलब सींचे हुए, सुधा से अमृत, अमृत के समान। नीले फूले, और समान है तो उपमा अलंकार। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है। हे पवनदूतिका, उनका शरीर नीले खिले हुए इस कमल के समूह के सदृश सांवला और मनोरम है। पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला, और वे कमर में पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं, जो अत्यधिक सुशोभित होता है या अत्यधिक शोभायमान लगता है। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। अलक केस या बाल। छोटी काली अलक और उनकी खुली हुई बालों की लट उनके मुख की शोभा को और बढ़ा देती है। सद वस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है, और सुंदर वस्त्रों में, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें सी निकलती रहती हैं।
यहाँ पर श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया गया है। भाषा वही खड़ी बोली है, प्रबंध शैली है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार भी है, गुण प्रसाद है। प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण की तुलना किन किन उपादानों से की गई है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण की तुलना जलद अर्थात बादल व नीलकमल से की गई है, क्योंकि श्री कृष्ण का वर्ण बादलों व नीलकमल के समान श्याम वर्ण का है। दूसरा क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? कवि ने श्री कृष्ण को बादल व नीलकमल के समान मानते हुए उनका वर्णन किया है। वे कहते हैं कि उनका रूप अत्यंत सुंदर एवं मनोरम है, उनकी वाणी अमृत के समान है, पीले वस्त्र उन पर अत्यधिक सुशोभित होते हैं, उनके बालों की लट उनके रूप के सौंदर्य को और अधिक बढ़ा रही है। अगला क्वेश्चन है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने श्री कृष्ण के श्याम वर्ण शरीर की तुलना नीले कमल से की है। वे कहते हैं कि हे पवन, उनका वर्ण नीले रंग के कमल के समान श्यामल एवं मनोरम है। आगे का पद्यांश देखते हैं। संदर्भ वैसा ही होगा। प्रसंग में राधा रानी द्वारा पवन दूतिका को कृष्ण की शोभा बताई जा रही है ताकि उन्हें आसानी से पहचान ले। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। श्रीमती राधा पवन से कृष्ण की शोभा का गुणगान करते हुए कहती हैं कि उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ अर्थात सुडौल है। सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सकल मतलब संपूर्ण, वपु मतलब शरीर, सुरभि मतलब सुगंध, सत पुष्पों वाली मतलब सुगंधित पुष्प, संपोषिका मतलब पोषण करने वाली, प्राणों का पोषण करने वाली। तो उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ अर्थात सुडौल है, जिसे देख करके अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का आभास होता है। सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के सदृश सुगंध प्राणों का पोषण करने वाली अर्थात मन को प्रसन्न कर देने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले। वृषभ वर्षे मतलब वृष के समान श्रेष्ठ। उनके कंधों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे उत्तम कोटि के वृष के कंधे हों। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण के कंधे अत्यंत बलिष्ठ हैं। श्रीमती राधिका आगे कहती हैं कि उनकी भुजाएं लंबी, बाहें कलभकरसी शक्ति की पेटिका हैं। कलभकरसी हाथी की सूंड के समान। हाथी की सूंड के समान कौन सा अलंकार आएगा? उपमा अलंकार आएगा। वे कहती हैं कि कृष्ण की भुजाएं हाथी के सूंड के समान बल की पिटारी अर्थात अत्यंत शक्तिशाली हैं। शक्ति की पेटिका हैं, बल की पिटारी हैं अर्थात अत्यंत शक्तिशाली हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। आपीड़ मतलब मुकुट, लसा शोभित, लसा मतलब शोभित। उनके सिर पर, उनके मस्तक पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उभय मतलब दोनों, श्रुति मतलब कानों में। उनके दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे।
केऊर मतलब भुजबंद, भुज मतलब भुजा, नाना अनेक या विभिन्न। उनकी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित भुजबंद धारण किए हुए होंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित भुजबंद धारण किए होंगे। मोती माला लसित उनका कंबु सा कंठ होगा। कंबु मतलब शंख के समान। शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला होगी। यहाँ पर श्रीमती राधिका के माध्यम से कवि ने श्री कृष्ण के संपूर्ण शरीर की सुंदरता का वर्णन किया है और विभिन्न तरह के प्रतिबिंबों या बिंबों की सहायता ली है। रस यहाँ पर श्रृंगार रस है, खड़ी बोली है, प्रबंध शैली है, उपमा और अनुप्रास अलंकार है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अमिधा है। प्रश्न देखते हैं इसमें। प्रस्तुत पद्यांश में नायिका ने किसे प्राणपोषिका के समान बताया है? तो वे कहती हैं कि उनके तन से आने वाली सुगंध प्राणों को पोषित करने वाली है, अर्थात वह मन को प्रसन्न करने वाली है। श्रीमती राधिका ने श्री कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? तो श्रीमती राधिका कृष्ण की विशेषताएं बताते हुए कहती हैं कि उनका शरीर सुडौल है, उनके कंधे वृषभ के समान बलिष्ठ हैं, उनकी भुजाएं हाथी के सूंड के समान बलशाली हैं, उनके मस्तिष्क पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान है, उनकी गर्दन शंख के समान सुंदर एवं सुडौल है। बस इसमें इतना ही। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर परेशानी हो जाएगी, आप लोगों को देखने में ज़्यादा समय लगेगा। इसके आगे का अगले वीडियो में।